हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन बाद ही अमावस है और ये अमावस्या बहुत स्पेशल अमावस्या है क्योंकि ये भूमवती अमावस्या पड़ रही है जिसमें आपको हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अमावस्या पे आपको सबसे ज्यादा श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और हनुमान जी की स्पेशल आपको एनर्जी मिल रही है। और उसमें अगर आप उसे अच्छे से निकालते हो, अगर अमावस पे अच्छे से प्रयास करते हो, तो आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। और आपके जीवन की आधे से ज्यादा विपत्ति खुद ही टल जाएंगी क्योंकि कुछ चीजें कार्मिक होती हैं और हमारे पितृ कार्मिक में ही आते हैं। ठीक है। हमारे पितृ, मूलाधार चक्र हमारा, ये सब पितरों से ही कनेक्ट है, पितरों से ही जुड़ा हुआ है। और जब तक आपका मूलाधार चक्र, आपके जो शरीर है ना, उसमें पहला चक्र मूलाधार चक्र है, अगर वो खराब है, मतलब वो बंद है, ब्लॉक है, या वहां पर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपके पितृ नाराज हैं, आपके पितृ परेशान भी हैं। वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पितृ नाराज होते हैं, पितृ परेशान भी होते हैं। तो ये अमावस्या आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पितरों को खुश कर सको और उनके जीवन में भी अच्छा हो, आपके जीवन में भी अच्छा होने लगे और वो आपको आशीर्वाद दे के ही आपके घर से प्रस्थान करें। ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी हमने ले ली है क्योंकि मैं पहले डाउनलोड ले लेती हूँ आपका। तो यहाँ माँ का आशीर्वाद पहले ही ले चुके हैं हम, देवी माँ का आशीर्वाद आ गया है। हो सकता है कि शीतला माता आज मुझे याद कर रही हूँ क्योंकि शीतला माता की हीलिंग मैंने बहुत दिनों से नहीं की है। और शीतला माता का नाम लेकर आप इस रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपकी कुल देवी भी हैं और हमारी भी हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको इस भोमवती अमावस्या पे हनुमान बाबा का दिव्य संदेश मिलने वाला है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आपकी एनर्जी। लो जी, द रिबिल। और नेक्स्ट आ गया है माइंड फाइटिंग। देखो भाई, अभी तो आपकी मैंने इससे पहले काली माँ आपके हृदय में विराजमान है वो रीडिंग निकाली है। इसके बाद मैं पितरों की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए। और मैं फिर एक बार आप सभी के लिए हनुमान बाबा से ये कामना करूंगी कि हनुमान बाबा आप सभी के जीवन में ढेर सारी हीलिंग लाएं, ढेर सारा प्यार लाएं, भरोसा लाएं। और आप जहां भी सिचुएशन में फंसे हुए हो या आपको किसी भी बड़े संकट में फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपको सबको, सभी को, जो भी आज इस रीडिंग को देखेगा, सभी को हनुमान बाबा बहुत ही आराम से उस सारी निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल दे। ठीक है। लेकिन आपको भोमवती अमावस्या पे ध्यान रखना है कि आज अमावस्या है और आपके घर के हिसाब से जो भी रिचुअल्स होते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारा रिबेल, माइंड और फाइटिंग। यहाँ पर ये आपके पितरों की एनर्जी है और आपके पितृ कहीं ना कहीं अभी फंसे हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि आप शायद आज पितरों की वीडियो पहली बार देख रहे हो, पितरों की एनर्जी पहली बार चेक करवा रहे हो अपने, कि आपके पितृ नाराज तो नहीं है, आपके पितृ खुश तो नहीं है, या आपके पितरों को किसी ने तंत्र क्रिया के द्वारा बांध तो नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं जिसकी वजह से अगर पितृ बंधे हुए हैं या फिर वो परेशान है, बंधे हुए हैं, तो फिर आपके घर में, आपको पूरे घर में ऐसा लगता होगा कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा है। आपके घर में एक तो आपको ब्लैकनेस नजर आएगी। आप अभी भी इसी टाइम भी आप अपने पूरे घर में चक्कर लगा लो, आपको कुछ लगेगा जैसे सलेटी सलेटी सा, कुछ मतलब अंधेरा अंधेरा सा, लाइट जलाकर भी कुछ अंधेरा सा लगेगा आपको, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि ब्लैकनेस है। ठीक है। और कोई घर में फैमिली मेंबर ऐसा जरूर होगा जो नहाता नहीं होगा, जो 12 2 2 बजे तक दिन में भी बैठा हुआ है या सो रहा है, और वो अब उठेगा 2 3 बजे, उठ के नहाएगा, फिर खाना पीना मांगेगा और फिर पूरी रात फोन चलाएगा, फिर सुबह को सोता हुआ रहेगा। मतलब पूरी टोटली बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय। ठीक है। और आपको दिखेगा कि आपका जो भी काम होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। समझ रहे हो आप? कोई भी आप किसी कार्य को स्टार्ट करते हो वो कंप्लीट नहीं होता, ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर आपके पितरों की एनर्जी देखो। सबसे पहले अगर अपने जीवन में आप तो फ्री होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो और चाहते हो कि आपके काम खुद बैठे बैठे खुद ही चलते रहे, ऐसा नहीं कि कमाना ना पड़े, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन आप जो भी चाहो, आपने बच्चों की शादी तय करी, हो जाए, बच्चों के लिए शादी करके पत्नी जो लाए थे वो बहुत अच्छी आ गई, उसके बाद 1 2 साल में आराम से बच्चे हो गए, उसके बाद उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, लड़का अच्छे से जॉब कर रहा है, वाइफ भी अच्छे से घर को संभाल रही है या जॉब भी करती है, जो भी है,
मतलब उनकी फैमिली बहुत अच्छे से स्टे कर रही है, और दूसरा आपके घर में कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस रहता है, डिपॉजिट रहता है, और आपके मन में कोई भी भारीपन नहीं है। आपको लग नहीं रहा ऐसा कि भाई हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे घर में सब कुछ तहस नहस हो गया। अगर ऐसा मतलब फीलिंग मन में रहती है ना, तो आप इस रीडिंग को अच्छे से देख लो, ठीक है। तो देखो, आपके पितर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने ही आत्मा से द्वंद कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही जीवन से लड़ रहे हैं। इसमें आपके घर परिवार में ससुराल की बात कर रही हो, स्पेशली लेडीज जो है ना, जैसे पति से अलग रह रही हैं, अभी तलाक तो नहीं हुआ ना आपका, तो आप तो उसी घर की बहू मानी जाओगी जिस घर में शादी हुई थी, तो वही आपके पितर है। वो कुछ करती नहीं है, अब छोड़ दिया उन्होंने, तो उनका परिवार बर्बाद ही होगा, ठीक है, ये तो अलग ही मैटर हो गया। आपके कभी भी पूरे खानदान में आपके जेठ जेठानी, मतलब जेठानी है, सास है, नंद है, किसी का भी अगर मिसकैरेज हुआ था, या किसी को धोखा देकर मार दिया गया था, या कोई बहुत बुरी तरीके से सड़ सड़ के मरता है, जैसे कि बहुत बीमारी हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, लकवा मार जाता है, या कैंसर हो जाता है, या कोई बहुत ही बड़ी बीमारी से सड़ सड़ के मरा है भाई, ठीक है, और या फिर कोई एकदम अचानक से हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हुआ, उसमें किसी की मौत हो गई थी, या कोई घर छोड़कर चला गया था, उसका आज तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, कब आया या गया, कुछ नहीं पता उसका। अगर एक भी सिचुएशन ऐसी है, एक भी जड़ ऐसी निकल रही है घर में, तो अभी अभी बता दो, क्योंकि यहाँ आपके घर के किसी ना किसी मरे हुए इंसान की जो पितर बन जाते हैं, सब पितर नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, वो लड़ रही है, क्योंकि वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाई। वो यहाँ संसार में से तो शरीर मर गया, आत्मा बीच में लटक रही है, अभी मोक्ष उसको मिला नहीं है। अब जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाएगा, जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाएगा मरने का, समझ रहे हो, तब तक वो इसी बीच में पाताल लोक में अटकती रहती है। क्योंकि एक जब जीव होता है पैदा, तो ये होता है कि भाई इसकी 20 साल की उम्र है, लेकिन किसी ने जहर दे के मार दिया उसको, या आपने अबॉर्शन करा लिया बच्चे का, तो उसकी जिंदगी तो आपने लीला खत्म कर दी ना, तो अभी तो उसका समय है इस संसार में रहने का, तो उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। अब वो आपसे ही कुछ मांगेगी, आपसे ही आपको ही डिस्टर्ब करती रहेगी, तो आपको वो प्यार से बोलेगी, तो आपको तो समझ नहीं आएगा। तो वो क्या है, आप अपनी ही आत्मा से लड़ रही है, उसको मोक्ष चाहिए, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। आपके पितर जब तक परेशान रहेंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। इसका निवारण बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पितरों को कष्ट हो रहा है भाई। आपके अगर माता पिता हैं, बच्चे हैं, ताऊ चाचा है, कोई भी अगर आपके घर में मरा है, वो कष्ट में है, तो आप खुश कैसे हो सकते हो, नहीं हो पाओगे ना। तो इसीलिए आप जब श्राद्ध करते हो, कुछ भी करते हो, उनको शांति नहीं मिल रही, उनको शांति नहीं मिल रही, जो आपने अभी तक उपाय किए हैं उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, उनके लिए बेचारों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो आप। आपको एक उपाय भी दे दो तो आप भी नहीं करते हो, ठीक है, मैंने बहुत लोग देख लिए। देखिए, इस अमावस पे, भोमवती अमावस्या पे, आपके लिए स्पेशल एनर्जी है ये आपके पितरों की, ठीक है, अभी भी आए थे दोनों कार्ड। देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल भी कर रहे हो, बहुत बैलेंस बनाना भी चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी पूरी सिचुएशन पैसों को लेकर और हेल्थ को लेकर बड़ी आपके घर में परेशानी चलती रहती है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़े रहते हैं, मतलब ये ना एक को कुछ ना कुछ डॉक्टर के पर्चे लेकर चलना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है बार बार, कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ चल रही है, ठीक है, बीमारी और पैसा। अब जब बीमारी में पैसा जा रहा है, तो घर में तो शॉर्टेज हो ही जाएगी, घर में तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, है ना, और जो इंसान बीमार है वो ना तो काम कर पाएगा, ना पैसे कमा पाएगा। अब आपकी सिचुएशन खराब सी चल रही है, लेकिन आपको बार बार इंट्यूशन भी आते हैं, बार बार आपके पितर आपको दर्शन भी देते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, चाहे छोटे छोटे नाग दिखते हो, या फिर एक ही बड़ा नाग दिखता हो, ठीक है, आपको कोई अदर इंसान दिखता हो और वो कुछ कहने की कोशिश करता हो, कोई कपड़े मांगता हो, कोई खाना मांग रहा हो, आपसे रोटी मांग रहा हो, स्पेशली रोटी मांगना, ठीक है, या दूध मांगना, कुछ ना कुछ ऐसा आपको इंट्यूशन आता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसे क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर भी निगेटिविटी का साया था,
ये जो सब आपके घर में हो रखा है ना, ब्लैकनेस हो रखी है, वो निगेटिविटी भर देती है दिमाग में। लेकिन आपको ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से अगर आप अपनी हीलिंग करा लेते हो तो आपका जो थॉट है, जो इंट्यूशन है, आपके पितर जो आपको बोल रहे हैं वो आपको क्लियर दिखने लगेगा। आपको क्लियर समझ में आने लगेगा कि पितर चाह क्या रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें इस काले जादू से निकलने के लिए, अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए। आपको जो अभी आप सोच रहे हो ना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ देखो केवल आपको रोका जा रहा है, और ये कौन रोक रहा है? आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका घर, आपका कुल, आपकी फैमिली एक कुएं का मेंढक की तरह हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई भी विदेश नहीं जा पा रहा, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही किसी को, मतलब स्ट्रगल भरी जो लाइफ होती है ना, बच्चा विदेश भी चला गया तो आपसे मतलब नहीं रख रहा है, ये समझ लो। शादी हो गई तो उसने आपसे मतलब ही छोड़ दिया है, शादी हो गई तो पत्नी दुखी कर रही है। ये जो फैमिली के ट्रॉमा चल रहे हैं ना, एक ड्रामा चल रहा है और ये ट्रॉमा में बदल जाता है। ठीक है, जब ये फैमिली का इतना स्ट्रगल चल रहा है कि फैमिली को आप कितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर लो, आपकी लाइफ ग्रोथ रुकी हुई है। अब इस ग्रोथ के चक्कर में हर कोई दूसरे घर छोड़ने के चक्कर में रहता है आपका, हर किसी के मुंह पे यही रहता है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, यही रहता है ना। तो आप समझ लो कि जो पितरों की निगेटिविटी है ना, ये उस इंसान को बुला लेगा अपने पास, और वो एक ना एक दिन घर छोड़कर निकल जाएगा, और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे या ढूंढते रह जाओगे, या ऐसा हो भी चुका होगा, या ऐसा हो भी चुका होगा कि वो इंसान कहता रहता था कि मैं चला जाऊंगा, और एक दिन वो अचानक से चला गया, और अब उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पितरों की निगेटिव एनर्जी होती है, ये क्या करती है, ये आपके घर में जो इंसान होते हैं ना, किसी को चुन लेते हैं कि मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ और इसके जरिए मैं अपनी बात रखूंगा, मैं कहूंगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस इंसान का जो माइंड है वो बरगला देते हैं, ये मतलब दिमाग खराब हो जाता है। पहले आपके पितर आपकी रक्षा ही करना चाहते हैं, आपको बहुत प्रेम दुलार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएं आपके जीवन में, आप क्योंकि उनका ही कुल है ये, आपका जो है आज ये उनका ही कुल है, तो वो चाहते हैं कि हमारा कुल आगे बढ़े। लेकिन वो भी कुछ आपसे लेना चाहते हैं तो वो आपको बताते हैं, आप सुनते नहीं हो, तो फिर वो दिमाग खराब करना धीरे 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 शुरू करते हैं। अब जब पितर आपके नाराज हो गए, आपके पिताजी आपसे नाराज हो गए, तो आपके घर का जो गेट है उसका ताला खुल चुका है। ठीक है, आपके गेट का ताला खुल गया है, अगर आपके पितृ खराब मतलब नाराज है, और जैसे आपके गेट का ताला खुल गया तो चोर तो अपने आप आ जाएंगे। तो अब आपके घर के अंदर कोई भी आके तंत्र मंत्र करके जा सकता है, क्योंकि अब आपके पिताजी ने, आपके फादर ने वहां का ताला खोल दिया, आपके पितरों ने बोल दिया कि जिसे जो करना है करो। और ये सारा काला जादू निगेटिविटी आपके घर में दिमाग को खा रहा है। आपके बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो, या घर में कोई भी, आप देख लेना, पितरों की एनर्जी इतनी निगेटिव है, तो आपके घर में किसी ना किसी एक इंसान का दिमाग बिल्कुल खराब चल रहा होगा, किसी ना किसी एक आदमी का या औरत का दिमाग बिल्कुल खराब चल रहा होगा। आप कह रहे होंगे पागल जैसी लगती है, ये पागल जैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल ऐसा सिचुएशन आपके घर में बना रखी है इन पितरों ने। ठीक है, अब इनके इनके रास्ते से अगर कोई और तंत्र भी आ गया है तो वो आपको भी पता होगा। ठीक है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो इसीलिए आपको मंगलवार को अमावस्या है, उस दिन आप अपने घर के रिचुअल्स करो, और जिन पे ज्यादा ही तकलीफ है वो अमावस्या पे अपनी हीलिंग कराओ। ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती अमावस्या है, जो घर के मेंबर घर से घर छोड़कर ना चले जाएं, किसी को कुछ हार्ट अटैक ना हो जाए, उससे पहले कि कुछ कर लिया जाए। ठीक है, और हनुमान बाबा से बहुत प्रार्थना करनी है उस दिन। और जो अमावस्या आएगी, अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो और आपको मिल जाती है अमावस्या तक, तो आप उस दिन अपने पितरों के लिए थोड़ी देर बैठ के भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना, और तो कुछ आपसे हो या ना हो। ठीक है, ये कार्ड हमने ले लिए थे, एक एनर्जी और ले लेते हैं हम। भोमवती अमावस्या पे आपके पितरों को खुश कैसे करें? ठीक है, आपके पितरों को खुश कैसे करें, आपके पितरों को खुश कैसे करें? लीजिए, देखो आपके पितर ना आपका घर बिल्कुल हंसी खुशी से चलाना चाहते हैं। देखो 7 ऑफ एयर, आपके पितर को खुश कैसे करें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा लेसन भी है आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, और पितर भी यही चाहते हैं, आपके पितर भी यही चाहते हैं कि आपकी हैप्पी फैमिली हो।
वो आपको कभी निराश या दुखी नहीं करना चाहते, बस वो कुछ बताना चाहते हैं जिसे आप सुन नहीं रहे हो। वो कुछ कहना चाहते हैं जिसे आपको सुनना है, और उस सुनने भर से ही जब आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये कहानी है, तो फिर आपके घर में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे ये अमावस्या हो या अगले साल की अमावस्या हो, आप देखोगे कि आपकी पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी और ब्लेसिंग्स के साथ रह रही है, और जो भी परिवार का मेंबर कुछ भी करना चाह रहा है वो हो रहा है। मतलब वो समय पे सारे काम आपके निबट रहे हैं, क्योंकि मावस है और वो भी भोमबत्ती अमावस्या है। तो इसमें एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि उस दिन मंगल भी पड़ रहा है। आपको हनुमान जी, अगर आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर लेते हो तो आपके मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। अब मंगल कार्य जैसे कि शादी होना, बच्चे होना, जो उनके मतलब शुभ संस्कार होते हैं, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सब मंगल कार्य जो होते हैं संस्कार वाले, ये होने शुरू हो जाएंगे आपके शुभ काम, मतलब मंगल कार्य। तो हनुमान बाबा को भी यहाँ पर आपको खुश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो यही चाहते हैं कि आपकी फैमिली खुश रहे, और ये बहुत सारा ब्लेसिंग्स वो आपके साथ है, दे रहे हैं, और आपके साथ खड़े भी हैं। आपके पितर आपके साथ खड़े भी हैं, आप अकेले नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा सा आपको उन पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये रीडिंग को हम यहाँ एंड कर देते हैं। छोटा सा ही मैसेज था, इसे मैं आगे नहीं बढ़ाना चाह रही हूँ। और दूसरा, जो अगर आपको हीलिंग बुक करनी हो मावस की, या हीलिंग या रीडिंग करानी हो, तो व्हाट्सअप कर लेना। और बाकी इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में जाके आप एक बार हनुमान बाबा को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि हनुमान बाबा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि शीतला माता का मैसेज आ गया है, तो आप शीतला माता को भी आप जरूर प्रणाम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।